और ये जो चंद्रशेखर रावण है, इसने इन मुसलमानों के हाथ की कठपुतली बनकर हमारे दलित परिवारों का शोषण करा रहा है। मैं अभी की बात बता रहा हूँ आपको। अभी 13 साल की जाटव बिटिया एक मुसलमान भगा कर ले गया। बापू धाम थाने की बात है, जाकर पता कर लेना। ये ऐसा नहीं है कि जिहादी जब मार रहे हैं कि जय भीम वालों को छोड़ रहे हैं। ये इनकी नजरों में जय भीम वाले भी ऐसे ही हैं और अन्य जितने भी हिंदुत्ववादी हैं वो भी। इनकी नजरों में केवल आप काफिर हैं। आपको मारने के लिए ये तत्पर तैयार रहते हैं। इनकी कुरान में लिखा है। कहाँ गए थे चंद्रशेखर रावण वाले, कहाँ गए थे जय भीम वाले? अरे जिस दिन तुम्हारी बेटियों को ये मुल्ला भगा कर ले जाएंगे, और इनकी मंशा ही ये है कि आप लोगों के साथ दोस्ती करके हम सभी जितनी भी जातियां, और आप लोग जाति मानते होंगे, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए तो ये जय भीम भी मेरे ही लोग हैं। लेकिन इनके दिमाग में जो गंदगी है, उस गंदगी को ठीक करने का काम मैं करूंगा, और मैं अपने परिवारों को इन मुसलमानों से शोषित नहीं होने दूंगा। इनको सही मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। सबसे ज्यादा बांग्लादेश में दलितों के साथ ही ये मुसलमान शोषण कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। आप लोग आज भी जाग जाओ। तुम्हारी बहन बेटियां ये मुल्ला उठा कर ले जाएंगे और तुम्हें समाप्त कर देंगे। आज यहाँ हमारे बराबर में पसौंडा गांव है, वहाँ दलित समाज की आप स्थिति जाके देखें। हर बहन बेटियों की स्थिति आप देखें वहाँ क्या है, किस तरीके से वो जी रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनी टीवी इंडिया। खासा बातचीत करने के लिए पिंकी चौधरी जी इस समय हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह पिंकी चौधरी भाई ने तलवार वितरण की थी, तमाम भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि ये देश विकसित अब बनेगा जब इस देश के अंदर कलम बांटी जाएंगी, प्यार मोहब्बत के रूप में गुलाब का फूल बांटा जाएगा। और एक मामला दिल्ली के सोनिया विहार से सामने निकल कर आया है कि एक छोटी मानसिकता का लोग गाय के बच्चे के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर पिंकी भाई से बातचीत करेंगे। नमस्कार पिंकी सभी भाइयों को जय श्री राम। पिंकी भाई, क्या कहेंगे जिस तरह आपने तलवार वितरण का कार्यक्रम किया, अब तमाम भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि ये देश तलवारों से नहीं कलम से चलेगा, कलम से भारत विकसित होगा। जो लोग भी ये कह रहे हैं, उन्हें ज्यादा जय भीम और जय मीम का जो नारा लगा करके ये इस भारत की स्थिति को खराब करना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ। अगर आपकी मानसिकता इस प्रकार की है तो आप 6 महीने बांग्लादेश में रहें, 6 महीने पाकिस्तान में रहें, आपको आपकी औकात पता लग जाएगी। बांग्लादेश में जब मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ जाति पूछ करके नहीं। ये ऐसा नहीं है कि जिहादी जब मार रहे हैं कि जय भीम वालों को छोड़ रहे हैं। ये इनकी नजरों में जय भीम वाले भी ऐसे ही हैं और अन्य जितने भी हिंदुत्ववादी हैं वो भी। इनकी नजरों में केवल आप काफिर हैं। आपको मारने के लिए ये तत्पर तैयार रहते हैं। इनकी कुरान में लिखा है। लेकिन ये ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोग इन जिहादियों के हाथों की कठपुतली बनने हुए हैं। और ये जो चंद्रशेखर रावण है, इसने इन मुसलमानों के हाथ की कठपुतली बनकर हमारे दलित परिवारों का शोषण करा रहा है। मैं अभी की बात बता रहा हूँ आपको। अभी 13 साल की जाटव बिटिया एक मुसलमान भगा कर ले गया। बापू धाम थाने की बात है, जाकर पता कर लेना, ठीक है। उसको बिटिया को बचाने का काम उसके परिवार वाले मुझे फोन कर रहे हैं, मैं उसकी बिटिया को बचाने का काम कर रहा हूँ। दूसरी अनेकों वीडियो आप मेरी इंस्टाग्राम से उठा सकते हैं कि जितनी भी जाटव परिवार की लड़कियां हैं, मैंने उन्हें बचाया है। और मेरे पास वो पूरा जाटव परिवार आया, रोया, गिड़गिड़ाया, और वो कहने लगे 3 महीने से एक बेटी गई हुई है वाल्मीकि परिवार की फरीदाबाद से, उसको बचाने का काम मैं कर रहा हूँ। एक बेटी शालीमार गार्डन से गई, उसके परिवार वाले मेरे पास रोते हुए आए। 9 दिन तक उस बेटी का कोई पता नहीं लगा। कहाँ गए थे चंद्रशेखर रावण वाले, कहाँ गए थे जय भीम वाले? अरे जिस दिन तुम्हारी बेटियों को ये मुल्ला भगा कर ले जाएंगे, और इनकी मंशा ही ये है कि आप लोगों के साथ दोस्ती करके हम सभी जितनी भी जातियां, और आप लोग जाति मानते होंगे, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए तो ये जय भीम भी मेरे ही लोग हैं। लेकिन इनके दिमाग में जो गंदगी है, उस गंदगी को ठीक करने का काम मैं करूंगा, और मैं अपने परिवारों को इन मुसलमानों से शोषित नहीं होने दूंगा। इनको सही मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। और ये जो कलम की बात कर रहे हैं, इस कलम की बात कश्मीर में भी की थी सभी ने। आज क्या हुआ? कहाँ गई वो कलम? तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गई वो कलम, समझ गए हो? तुम्हारे जो है, तुम्हें बीच में से आरी से काटा गया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। 50 लोगों ने। आज बांग्लादेश में यही चल रहा है, और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं आपके अस्तित्व, वहाँ ज्यादातर बांग्लादेश में ज्यादातर दलित समाज है। और ये जो कह रहा है, ये इसकी मानसिकता कितनी गंदी हो सकती है, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। जो ये कह रहा है कि तलवार बांट करके, और ये जिस तरीके की भाषा मेरे विषय में बोल रहा है, इस बदतमीज आदमी को मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। सबसे ज्यादा बांग्लादेश में दलितों के साथ ही ये मुसलमान शोषण कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। आप लोग आज भी जाग जाओ। तुम्हारी बहन बेटियां ये मुल्ला उठा कर ले जाएंगे और तुम्हें समाप्त कर देंगे। आज यहाँ हमारे बराबर में पसौंडा गांव है, वहाँ दलित समाज की आप स्थिति जाके देखें। हर बहन बेटियों की स्थिति आप देखें वहाँ क्या है, किस तरीके से वो जी रही है। मैंने उन परिवारों की मदद की है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि दलित भी मैं हूँ, ब्राह्मण भी मैं हूँ, क्षत्रिय भी मैं हूँ, और वैश्य भी मैं हूँ। और आकर
जाके मुझसे बात करके देखो। आप लोगों ने दलितों के लिए केवल और केवल मुसलमानों की कठपुतली बनने का काम किया है, हिंदू को मरवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन्हें ठीक करने का काम करूंगा और ताकत से करूंगा। अगर दिमाग में गंदगी होगी और बदतमीजी होगी तो ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा, सामने खड़े नहीं रह पाओगे, ध्यान रखना। आपने जो अभी कुरान का जिक्र किया था, कुछ भीम आर्मी के लोग तो कहते हैं कुरान में भाईचारे की बात है, सबको साथ लेके चलने की बात है, तो फिर बजरंग दल को ही क्यों भाईचारा नहीं दिखता हिंदू मुस्लिम के साथ? आप एक बात ये देखें, जिन्हें भाईचारा दिखता है, मैं कह रहा हूँ ना कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाके देख, वहाँ रह के देखें ना। मैं कह रहा हूँ भारत में ही रह के देखें। केला भट्टा है, वहाँ सारे दलित परिवार थे, आज एक भी दलित परिवार वहाँ नहीं है। आज वो दलित परिवार किस तरीके से रह रहा है, शर्म नहीं आती है? तुम्हें सालों जूते मारूं, ऐसी स्थिति लग रही है। वहाँ केला भट्टा वाले हिंदू से जाके पूछो क्या स्थिति है मुसलमानों ने कर रखी है। पसौना में जाके मुसलमानों से देखो हमारे दलित परिवारों की क्या स्थिति है। जहाँ भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ दलित परिवारों को कैसे शोषण कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी ये भीम आर्मी के ठेकेदार बन रहे हैं, ये चंद्रशेखर रावण के पिट्ठू जितने हैं, इस चंद्रशेखर रावण को इसको तो मैं ऐसी स्थिति इसकी पैदा करूंगा, ये साला मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और अभी मैं देख रहा हूँ चंद्रशेखर रावण की जो गर्लफ्रेंड थी ना, इसको लेकर आकर इस चंद्रशेखर रावण को अगर मैंने पूरे भारत के सामने इसको नंगा ना कर दिया उस महिला के माध्यम से, तो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। क्यों पिंकी भाई हमेशा ऐसा देखा जाता है, तमाम जब गाय के साथ दुष्कर्म की बात हो, क्या हिंदू इतना कमजोर हो गया है? कोई भी छोटी मानसिकता का व्यक्ति गाय के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का काम करता है। ये जैसे ये जय भीम वाले हैं ना, ये जय भीम वाले जय मीम वालों को जो ताकत देने का काम कर रहा है, ये हमारे देश के आगे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमारी गाय के, कल मैंने देखी थी वो वीडियो, कल मैंने उसमें कार्रवाई भी कराई है। आप ये देखिए हमारी गाय, अरे ये मैं पहले कह रहा हूँ, ये हब्सी हैं, ये जिहादी जितने भी हैं ना, जितने भी मुल्ला हैं, ये केवल और केवल सेक्स पे चलते हैं। इनको कुछ नहीं पता, ये बकरी के साथ सेक्स करते हैं, ये हमारी गाय माँ को अपवित्र करने का काम करते हैं। अरे मुल्लो, तुम अपने घर की बहन बेटियां तो छोड़ते नहीं हो, हैं? तुम जानवरों के साथ भी ऐसा काम कर रहे हो। मैंने देखा एक कुतिया के साथ एक मुल्ला सेक्स कर, अरे शर्म से डूबकर मर जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इससे ऊपर भी कुछ है, ये भारत जो है सनातनियों का देश है। अरे तुम लोगों ने जब पाकिस्तान ले लिया तो ये जिहादी मुल्ले यहाँ कर क्या रहे हैं? इन्हें सालों को जूते मार के यहाँ से भगाना चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोग भारत में नहीं रहने चाहिए, जो किसी जैसे जानवरों को ये नहीं छोड़ रहे हैं, गाय माँ को अपवित्र करने का काम कर रहे हैं। हलाला जैसी कुप्रथा आप लोग कैसे काम करते हो? अपनी बेटियों को नहीं छोड़ते हो, मदरसों में लड़कों को नहीं छोड़ते हो। अरे डूब कर मर जाओ। इनकी तो बातें आप मुझसे ना करें। क्यों हमेशा देखा जाता है 15-15 साल की हिंदू बेटियां किसी मुस्लिम के चक्कर में फंस जाती हैं? क्या हिंदू परिवारों के संस्कार इतने कमजोर हो गए हैं जो अपने धर्म के लोग नहीं दिखते, दूसरे धर्म में जाके फंसती हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे भारत के साथ हुआ था। हमारे देश में गुरुकुल थे हमें शिक्षा देने के लिए, लेकिन मुगलों के द्वारा हमारे गुरुकुल सारे समाप्त किए गए और आज इस भारत में ये मस्जिद और मदरसे हैं, ये बंद होने चाहिए, खत्म होने चाहिए, मूलतः समाप्त होने चाहिए। इन मस्जिद और मदरसों से हमारी बहन बेटियों को बहकाने का, फुसलाने का, लव जिहाद में फंसाने का, हमारे परिवारों को पलायन कराने का, हमारे बच्चों को, नाबालिग बच्चों से मरवाने का ये षड्यंत्र मस्जिद और मदरसों से चल रहा है। ये बंद होने चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा एक दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक पीर चलाता था और उनने हिंदुओं को लड्डू खिलाकर, लगभग अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल आई है, 6 से 7 हिंदुओं को लड्डू खिलाकर जहर मिलाकर दे दिया। हिंदू ही क्यों पीर मजार के चक्कर में पड़ता है? असल में अज्ञानता है ना। इनको जिस प्रकार मैं समझा रहा हूँ, पहले समझाने वाले कोई लोग ही नहीं थे। मुगलों का राज था, मुगलों के शासन में इन लोगों के हिंदू की नसों में भी गुलामी भरी हुई है। लेकिन आज अगर पिंकी से नहीं आप जागे तो कल कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा। तुम्हें ये जितने भी जिहादी हैं मारने की पल पल साजिश रच रहे हैं। तुम्हें ये बचा पैदा कर रहे हैं केवल इसलिए कि हिंदू को समाप्त किया जाए, सनातन को इस भारत से समाप्त किया जाए, इस भारत पर जिहादियों का कब्जा हो, जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश हो, ऐसी स्थिति इस भारत की जाए। इनकी तो मानसिकता है, इनकी कुरान में लिखा है। ऐसे गंदे लोग, ऐसे राक्षस हमारी भारत भूमि पर नहीं होने चाहिए। इनको तो मार मार भगा देना चाहिए। क्या कारण है? आपने देखा होगा गोगा मेडी महाराज के मंदिर का लगातार इस्लामीकरण किया जा रहा है। नारियल से चादर, चादर से नीली चादर और उस पे 786, मंदिर के गेट पे कलमा। क्या हिंदू कमजोर हो गया जो मंदिरों पर कब्जा हो रहा है? देखिए, हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ। हिंदू शांति प्रिय है, इसीलिए विश्व में अपने एक देश के लिए भी संघर्ष कर रहा है। और ये राक्षस हैं, ये वहशी हैं, ये इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये इस्लाम कैंसर से भी बुरी बीमारी है जो भारत को लग गई। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज आप ना जागे तो गोगा मैनी नहीं, सारे भारत के मंदिरों पर इन जिहादियों का ही कब्जा होगा। आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए। आज अगर आप लोगों ने, हिंदू ने अपनी संख्या ना बढ़ाई तो इन मुसलमानों से, इनके हाथों से ऐसे ही मरोगे जैसे बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है। ऐसे ही आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। ये अभी चल रहा है। अब भी कबूतर वाली आंखें ना बंद करें, ताकत के साथ
संघर्षशील बनकर खड़े होकर इन कट्टरपंथियों से, जिहादियों से, इन कटमुल्लाओं से संघर्ष करने के लिए बच्चे पैदा करो, परिवारों को बढ़ाओ और ताकत के साथ इनसे लड़ने के लिए एक सेना तैयार करो। आपसे अंतिम में यही सवाल, दासना देवी मंदिर के जो महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती हैं, वो लगातार कहते हैं हिंदू संगठन राजनीति कर रहे हैं कि सारे एकजुट होकर तालिबान जैसा संगठन बनाओ, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, नरसिंहानंद जी हमारे गुरुजी हैं और वो जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उनका वो अद्भुत एक कार्य कर रहे हैं। कुरान, अल्लाह, मोहम्मद, पैगंबर, इन सब की धज्जियां उड़ाने वाले हैं और वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। वो जो कह रहे हैं वो इसलिए ठीक है कि जैसे यहाँ दारुल उलूम देवबंद से आतंकवादी निकलते हैं, उन आतंकवादियों से बचने के लिए हमारे पास एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इन पागल कुत्तों की भीड़ आए तो इन्हें सालों को ठीक करने का काम किया जाए वहां से। जिस तरह लगातार इस्लाम के बारे में बोलते हैं लोग, तो कहते हैं बहुत ही शांति प्रिय मजहब है। ठीक है, अगर शांति प्रिय मजहब होता तो पाकिस्तान से हिंदू खत्म होता, बांग्लादेश में हिंदू के साथ ऐसी स्थिति होती, कश्मीर से हिंदू खत्म होता। ये साले शांति प्रिय नहीं है, राक्षस हैं। इनको सालों को देखते ही मार देना चाहिए जो हिंदू को मारने की बात करते। तो देखिए पिंकी चौधरी ने क्या बखूबी बात कही। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगिंदर मंडल थे, क्या आज चंद्रशेखर रावण योगिंदर नाथ मंडल बनना चाहते हैं? भीम और मीम को लेकर इस देश को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए एजेंडी टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।